और साउंड वाले भैया से मैं निवेदन करूंगा वो कोटे वाला सम्राट है अशोक महान है, सदियों देखो बीत गए हैं फिर भी सभी को मान है, आदर्शवादी परोपकारी देश पे अभिमान राजा बनाया। और जो पुलिस इस कार्यक्रम का आयोजन करने की जिम्मेदारी सुरक्षा व्यवस्था एवं संस्थापक सम्राट अशोक क्रांति सेना को सादर आमंत्रित करता हूं कि आए और इस संगठन की जो लोग जिन 272 हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों ने, रिटायर्ड आईएएस आईपीएस आईएफएस ऑफिसर्स ने, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स ने अभी 4 दिन पहले कहा कि राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन की गरिमा गिरा रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी अगर देश के संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, अगर वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन को याद दिला रहे हैं, अगर वो अवैध तरीके से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की वोट कटने के खिलाफ बोल रहे हैं, तो वो देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए कर रहे हैं या इलेक्शन कमीशन की गरिमा गिरा रहे हैं? गरिमा तो इलेक्शन कमीशन खुद गिरा रहा है। जब कुछ लोग बीजेपी के भी आपने देखा होगा जिन्होंने दिल्ली में वोट डाला, उन्होंने जाके बिहार में भी वोट डाला। दिल्ली में वोट डालते हुए सोशल मीडिया पे डाला ऐसे उंगली दिखाते हुए, और बिहार में जाके भी दिखाया, मध्य प्रदेश में डाला और वहां जाकर बिहार में भी डाला, उत्तर प्रदेश में डाला, बिहार में जाके डाला, उत्तराखंड में भी वोट डाला, बिहार में जाके भी वोट डाला, और सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं कि हमने वोट डाल दिया। कभी और सम्राट अशोक क्रांति सेना दमोए आप सभी का हृदय से बंधन अभिनंदन करती है। और 3 एकड़ में पूरा परिवार अपना चलाता है, और जब ये प्राइवेट शिक्षा हो जाएगी, ऐसे अशोक महान है, युगों युगों तक बजेगा डंका, सम्राट है अशोक महान है, बुद्ध की माया बुद्ध की छाया जिसको इसका ज्ञान है, बुद्ध की माया बुद्ध की छाया जिसको इसका ज्ञान है, युगों युगों तक को मनाया और उसके माध्यम से एक संदेश देने का कोशिश किया कि दुनिया में भारत का जो नाम है वो बुद्ध की वजह से है, क्योंकि पूरी दुनिया को बुद्ध ने शांति और मानवता का संदेश दिया, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का मार्ग दिया। और यही मार्ग है जिसकी वजह से बुद्ध का धर्म पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन हुआ। और आज के प्रोग्राम के माध्यम से हम एक ही बात संदेश सबको देना चाहते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। भारत में अनेकों जाति, अनेकों धर्म के लोग हैं, अनेकों संस्कृतियों के लोग हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति अगर अपनी गुंडागर्दी करना चाहता है, ये चलेगा नहीं। देश भारत के संविधान से चलेगा। और दुख की बात है, इस प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने की कुछ जातिवादी, मनवादी लोगों ने कोशिश की, और तो और उन्होंने उस संविधान को आज फाड़ दिया जिस संविधान से देश का शासन चलता है। और दुख इस बात का भी है कि उन व्यक्तियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करने की बजाय यहाँ की पुलिस उल्टा यहाँ के आयोजकों को परेशान कर रही थी, पूरे प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है। ये भारत आज़ाद भारत है। भारत का शासन आज मनुस्मृति से नहीं, संविधान से चल रहा है और संविधान से चलेगा। आपने देखा होगा पिछले लोकसभा के चुनाव में संस्कार धानी जलपुर में सम्राटों के सम्राट पृथ्वी सम्राट अशोक महान की यह जो विरासत है, अशोक धम्म विजय दिवस आज 23 नवंबर 2025 को मानस भवन में करने का उद्देश्य यह लगातार 1995 से जो चला आ रहा है। सम्राट अशोक की जो विरासत है, जो देश और दुनिया में जाना जाता है, वह विरासत कहीं न कहीं खंडित होती हुई, अपमानित होती हुई दिख रही है। इसलिए इस देश का मूल निवासी जागा है और वह जाग कर अपने महापुरुषों के आदर्श को पुनः स्थापित करने के लिए इस देश की मुद्राओं में सम्राट अशोक को जो लाट हुआ करता था वो बहुत छोटे स्तर पर हो गया। हो सकता है कल चला भी जाए, क्योंकि भारतीय संविधान की अवहेलना दिनों दिन हो रही है। उसी कड़ी को लेकर के सम्राट अशोक की जो समतामूलक समाज था, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर
तथागत बुद्ध की करुणा के आधार पर था। उन्होंने यहाँ मौर्य वंश का 139 वर्ष तक राज्य चला और जो आज खंडित हुआ है, निश्चित तौर से देश के कहीं न कहीं लोगों ने उसको खंडित करने का काम किया, जो आज पुनः स्वतंत्र भारत में भी होने की स्थिति में है। इसी कड़ी में हम लोग सम्राट अशोक को पुनः विरासत बचाने के लिए और जन जन तक पहनाने के लिए समता स्वतंत्रता बंधुत्व का न्याय पर आधारित यह हमारा उनका जो विचारधारा थी उसको फैलाने का काम करने के लिए कुशवाहा जनजागृति विकास समिति एवं सम्राट अशोक क्रांति सेना के माध्यम से यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि आज हमारे राजेंद्र पाल गौतम, पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार, प्रखर विद्वान की उपस्थिति में एवं अध्यक्षता पूर्व वर्तमान विधायक मुफत्तना हमारे सिद्धार्थ शुक्ला कुशवाहा जी की अध्यक्षता में होने जा रहा है। यही आज इसका हम लोगों का कार्यक्रम है। नाम बताएं अपना। मैं उदय भान सिंह कुशवाहा जनजागृति विकास समिति उपाध्यक्ष प्रोग्राम के बारे में आज हम सभी लोग संस्कार धानी जबलपुर में सम्राट अशोक धर्म विजय दिवस का कार्यक्रम मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। निश्चित ही कुशवाहा जनजागृति विकास समिति एवं सम्राट अशोक क्रांति सेना के तत्वाधान में महान सम्राट अशोक धर्म विजय दिवस का कार्यक्रम आयोजित है। इस कार्यक्रम में सभी भोजन महापुरुषों के विचारों पर चलने के हेतु ये संस्था पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और लगातार कई वर्षों से काम कर रही है। हम सभी लोग ये चाहते हैं कि इस देश में जो शासन और प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं वो समान रूप से लागू हों, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो। आज हम देख रहे हैं कि आज हमारे बीच समान शिक्षा की नीति बिल्कुल लागू नहीं है, जिसमें से आज भी ऊंच नीच का भेदभाव है। तो हम सभी लोग इस कार्यक्रमों के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं, आम जनमानस में संदेश देना चाहते हैं, शासन और प्रशासन को भी संदेश देना चाहते हैं कि वो सभी को समान रूप से देखें और सभी के ऊपर समान रूप से व्यवहार करें। हम लोगों के कार्यक्रम का यही मुख्य उद्देश्य है। मैं अनंत कुमार कुशवाहा, महासचिव कुशवाहा जनजागृति विकास समिति जबलपुर, मध्य प्रदेश।